अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? दुआ करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। अभी इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। आप लोगों का बहुत बड़ा सवाल, जावेद भाई सऊदी अरब में लॉकडाउन कब खत्म होगा, नॉर्मल फ्लाइट सऊदी अरब के अंदर कब चालू होगी, दुकानें कब खुलेंगी, नॉर्मल लाइफ कब होगी। तो इसके लिए नया अपडेट आ गया है। सऊदी अरब ने नया अपडेट कर दिया है आज सुबह को ही, जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो इस वीडियो में अभी आपको बताऊंगा कि लिमिटेड टाइम के लिए लॉकडाउन सऊदी अरब में कब तक रहेगा और पूरा लॉकडाउन कब खत्म हो जाएगा सऊदी अरब में, और कौन सी दुकानें खुलेंगी। और एक सबसे अच्छी खबर, सऊदी अरब की मस्जिद खुलेगी या नहीं खुलेगी। तो इस वीडियो को आप एक एक बात जो भी मैं अभी बताऊंगा आप पूरा देखिए, समझिए और हाँ, दुआ जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सऊदी अरब की हर अपडेट के लिए आपको इस बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है, ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। तो दोस्तों, आप सबका सबसे बड़ा सवाल कि जावेद भाई लॉकडाउन कब खुलेगा कब खुलेगा। तो 27 मई तक तो 24 आवर्स का कर्फ्यू चल रहा है, ये आपको मालूम है। लेकिन 28 मई से लेकर के 30 मई तक न्यू अपडेट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जो कि सुबह के 6 बजे से शाम के 3 बजे तक आप किधर भी जा सकते हैं। ठीक है, सिटी के अंदर मक्का को छोड़ करके, मक्का के इलाकों को छोड़ करके। इसमें जैसे सारी दुकानें खुल रही थी, सारी दुकानें खुलेंगी सोशल डिस्टेंसिंग बना करके। ठीक है, और मैं अभी बता दूं कि आगे कौन कौन सी दुकान नहीं खुलेगी, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट ये है कि 31 मई से लेकर के आपको 2 जून तक सुबह के 6 बजे से रात के 8 बजे तक पूरी छूट दे दी जाएगी। सुबह के 6 बजे से रात के 8 बजे तक पूरी छूट दे दी जाएगी। कहीं भी आवाजाही आप आन जान कर सकते हैं, प्राइवेट कार से, अपनी कार से। इसमें आपको मक्का का इलाका नहीं खुला है, वो बंद है पूरी तरीके से, वो फर्दर नोटिस, अंटिल फर्दर नोटिस। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट ये है, तीसरे चरण में 21 जून को पूरे इलाके को खोल दिया जाएगा, मक्का को छोड़ करके। 21 जून से मतलब कि 22 जून से आपको पूरा नॉर्मल लाइफ सऊदी अरब में आ जाएगा। जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ पहले जीते थे, उस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग बना करके, सैनिटाइजेशन करके, मास्क लगा करके, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से 21 जून का ये अपडेट रहेगा और 22 जून से ये पूरा लागू हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग बना करके सऊदी अरब में आप पूरे तरीके से, आप जैसे सऊदी अरब में पहले रहते थे वैसे ही आप रहेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बना करके। इसके बाद सबसे बड़ी खबर, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सऊदी अरब में जुमे की नमाज मस्जिद में अदा करने की इजाज़त दे दी गई है। मक्का मुकर्रमा को छोड़ करके पूरे सऊदी अरब में बाजमात नमाज की जो है छूट दे दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में हम नमाज पढ़ेंगे जुमा से इंशाअल्लाह, मक्का मुकर्रमा को छोड़ करके। मक्का के अंदर जितने भी मस्जिद है उन सबको छोड़ करके बाकी सारे सऊदी अरब में आप नमाज जाकर के जुमा की अदा कर सकते हैं। जुमा के दिन से ये शुरू हो जाएगा, बाजमात आप जमात के साथ नमाज पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको सऊदी अरब में डोमेस्टिक फ्लाइट खोल दी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। सऊदी अरब में नॉर्मल फ्लाइट जो सऊदी अरब के अंदर चलेगी, ठीक है, एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए खोल दी गई है। नेक्स्ट अपडेट में आपको बता दूं कि मक्का मुकर्रमा को छोड़ करके और मदीना शरीफ को छोड़कर जो है आपको पूरे सऊदी अरब में छूट दे दी जाएगी नॉर्मल लाइफ की तरह। जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ पहले जीते थे वैसे ही मक्का और मदीना शरीफ को जो इलाके हैं उन लोग इलाकों को छोड़ करके बाकी सारे इलाके में पहले की तरह जो हालात थे हम सबके, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे जो है सब कुछ हमारा हो जाएगा नॉर्मल। नेक्स्ट अपडेट ये है कि 8 सवाल के बाद, मतलब कि आप 31 मई के बाद जो है आप अपने जो है कार से किसी भी सिटी में आन जान कर सकते हैं। ये जो है आपके लिए ऐलान कर दिया गया है कि एक सिटी से दूसरे सिटी आप अपनी कार से जा सकते हैं। न टैक्सी बंद है, ट्रेन भी बंद है, और हाँ आपको बता दूं कि अभी बस भी बंद है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये है कि जैसे आपको इस तरह होता है, शादी विवाह होता है, शादी जो होता है, ठीक है, इस तरह बड़ा बड़ा इस तरह होता है, तो उसमें 50 आदमी का ऑर्डर दिया गया। उसके लिए उनको ऑर्डर लेना पड़ेगा आगे, जिनसे भी इनको ऑर्डर लेना पड़े, ऑर्डर लेकर के 50 लोगों तक आप जो है इसके लिए कोई शादी पार्टी कर सकते हैं। 50 लोगों तक का इन्होंने अप्लाई सिस्टम कर दिया है कि 50 लोगों की गैदरिंग आप कर सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बना करके। नेक्स्ट अपडेट आप सबके लिए ये है कि उम्रह के लिए आपके अंदर सवालात होंगे कि उम्रह अभी हो रहा है या होगा या खोल दिया गया है। तो ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। उम्रह अभी अंटिल फर्दर नोटिस के लिए बंद है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है
इंशाल्लाह आगे के टाइम पे वो भी खोल दिया जाएगा पूरी एहतियात से, पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, सैनिटाइजर के साथ ये भी खोल दिया जाएगा इंशाल्लाह। अभी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, उम्राह का कोई अपडेट नहीं है, ये अनटिल फर्दर नोटिस के लिए बंद किया गया है अभी तो फिलहाल, क्योंकि हम मक्का के अंदर भी नहीं जा सकते क्योंकि मक्का के अंदर अभी भी पूरा बंद है। इसलिए नेक्स्ट अपडेट ये है कि जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं, छोटे होटल्स हैं, ठीक है, और आपको जितने भी मॉल्स वगैरह हैं ये सारे खोल दिए जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सारे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एहतियात बरतना है, सेफ्टी देखनी है, ग्लव्स और मास्क का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट ये है कि हम लोग अगर कहीं जाते हैं इस वक्त ये सारे सिस्टम जो खोल दिए गए हैं तो हमें अपना ख्याल खुद ही रखना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन करना है, ग्लव्स लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये सोचें कि हम किसी के साथ भीड़ में ना जाएं, हम किसी भी ग्रुप में ना शामिल हो, हमें ये पूरी की पूरी ध्यान रखना है भाई, इस बारे में पूरा ध्यान रखना है कि अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें इस बारे में पूरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि जितने भी हमारे नाई भाई हैं जो बाल काटते हैं, सैलून वाले और ब्यूटी पार्लर वाले, इसके बाद मतलब कि सिंपल सा बोल दो कि जिनके बीच में हमारा बॉडी टच होता है, जैसे मान लो कहीं हम जाते हैं, ठीक है, बॉडी में मसाज कराने या पार्लर जाते हैं या बाल कटाने जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को अभी बंद किया गया है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है हेल्थ के मुताबिक जो भी होती है, मतलब जिम में भी होता है इस तरीके से, ये अभी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को अभी नहीं खोला गया है, ये सस्पेंड है। बाल काटने वाले भाई अभी भी आपका पूरा सस्पेंड किया गया है, आप अपना हल्लाक का दुकान नहीं खोल सकते, ठीक है। तो इंतजार कीजिए, नेक्स्ट अपडेट में इंशाल्लाह आपके लिए भी कुछ सोचा जाएगा। फिलहाल तो अभी ये सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि मैं बता रहा हूँ। तो ये सारा था अपडेट जो कि मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अभी भी अगर आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो इस वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिए या डाउनलोड करके मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए टाइम टू टाइम ये कब से कब क्या क्या बदल रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गई हो गई बहुत सारी बात। माफ़ी चाहूँगा मेरे सैलून वाले भाई, आप लोगों का कोई अपडेट नहीं आया, बंद किया गया क्योंकि इन सारी चीज़ों को खोल दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट में मैं फिर से बोलूँगा एक बात और, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना, आप कोई भी गलती मत करना, कहीं पर भी भीड़ मत जमा करना, ये मत सोचो कि ये सारा खोल दिया गया है तो ये सब कुछ ठीक हो गया है। अभी भी यह छोटी सी गलती करोगे तो आप फंस सकते हो इस बीमारी के अंदर, तो सेफ्टी करना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में ये सारी चीज़ें खोल दी गई हैं, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर माहौल अच्छा हो चुका है। आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट अपने दिल की जो आवाज़ निकले उस आवाज़ से कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के अंदर, लाइक कर दीजिए, वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए ताकि आपके भी भाइयों को मालूम हो जाए इस बारे में कि कौन सी चीज़ें क्या है नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब में जो अपडेट आता है वो अरबिक में आता है। मैं आपको पूरा हिंदी में बता रहा हूँ, प्योर हिंदी में, ताकि उनको भी मालूम हो जाए, ठीक है। डाउनलोड ना भी करें तो आप जो है ना यूट्यूब से लिंक शेयर कर सकते हैं व्हाट्सअप में, तो वो आगे भी भेज सकते हैं, वीडियो देख लेंगे वो। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। भाइयों इसमें 3 बार बताया गया है कितने कितने टाइम पे क्या क्या होने वाला है, समझ रहे हैं ना। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो फिर से देख लीजिए, ठीक है। 28 से आपको 30 अलग है, 31 से आपको 2 जून का अलग टाइम है और आपको 22 तारीख का अलग सिस्टम किया गया। तो पूरा डिटेल्स आपको समझना है, मुझे ट्विटर पे भी आप फॉलो कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए।